एक भाग कौशल्या रानी को दे देते हैं और जो बचता है उसके 2 भाग करके एक माता कैकेयी को और एक माता सुमित्रा को दे देते हैं। सुमित्रा माता अपने हाथ में उस अभी को रखे है और मन में सोचती है कि प्रभु कृपा से अगर मेरा बालक एक बालक हुआ तो कौशल्या के पुत्र की सेवा में लगा दूंगी, अगर 2 बालक हुए तो दोनों माताओं के पुत्रों की सेवा में लगा दूंगी। ऐसा मन में सोच ही रही थी, तभी आकाश से एक चील उड़ती हुई आती है और उस हवील को लेकर के उड़ जाती है। और जब वह हवील लेकर के चील उड़ती उड़ती पहुंचती है कहाँ? केसराचल पर्वत पर। कुछ लोगों की आदत होती है कि जब वो सोते हैं तो अपने मुंह को खोल करके सोते हैं और वह चील जिस वृक्ष के ऊपर बैठी थी उसी के नीचे माता अंजनी सो रही हैं और उनका मुंह खुला हुआ है और उस चील पे किसी दूसरे पक्षीने झपट्टा मारा और हवी उस चील के पंजों से छूटा और मुख के मार्ग से होते हुए सीधे माता अंजनी के गर्भ में चला गया। और इधर जब माता सुमित्रा को कैकेयी ने और कौशल्या ने दुखी देखा तो उन दोनों ने अपने में से थोड़ा थोड़ा भाग कौशल्या को दे दिया और तीनों रानियों ने आज सभी को पाया और परमात्मा की कृपा से आज तीनों के तीनों गर्भवती हुई। और इधर क्या होता है? और इधर अंजनी मैया के गर्भ से हनुमान जी का प्रादुर्भाव होता है। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। क्योंकि जब तक हमारे जीवन में हनुमान जी की कृपा नहीं होगी तब राम और कृष्ण की भक्ति हमें नहीं मिल सकती है। क्यों? हनुमान चालीसा सब कोई पढ़ता है और उसमें क्या कहते हैं? राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। जब तक हनुमान जी की आज्ञा नहीं होगी, जब तक हनुमान जी की कृपा नहीं होगी, जब तक हनुमान जी की प्रेरणा नहीं होगी तब तक राम की शरण हमको प्राप्त नहीं हो सकती है। और आने वाले थे राम जी और आ गए हनुमान जी। क्यों? कि राम जी हनुमान जी के बिना नहीं चल सकते हैं और ये दुनिया राम के बिना नहीं चल सकती है। और हनुमान जी जैसा देव इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। क्या कहते हैं कि दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। वो दुनिया में देव हजारों
क्या हरि बोल। आज शनिवार का दिन और हनुमान जी महाराज का सानिध्य। हम सब लोग आज बैठे हैं तो कहाँ, हनुमान जी के सानिध्य में बैठे हुए हैं और उनकी ही कृपा है, उनकी ही दया है, उनकी ही प्रेरणा है कि हम सब लोगों को यह कथा सुनने के लिए प्राप्त हो रही है। आप तो नगर के भाग्यशाली हो ही, लेकिन आज आपके नगर में बड़ी दूर दूर से श्रोता आए हैं कथा सुनने के लिए। कोई बमरोली कटारा से आया है, कोई करौली से आया है, कोई कुंडौल से आया है, कोई बाहा से आया है, तो कोई राजा खेड़ा से आया है। ये किसकी कृपा है? यह जितनी कृपा है वह सब हनुमान जी की कृपा है। और आप तो यहाँ बैठ करके सुन रहे हो, लेकिन कुछ लोग देश और विदेश में बैठ करके अपने मोबाइल के माध्यम से भी इसका श्रवण कर रहे हैं। हम लोग सब लोगों के पास यहाँ पर मोबाइल है, लेकिन हर कोई अपने मोबाइल में फेसबुक चला सकता है, व्हाट्सएप चला सकता है, इंस्टाग्राम चला सकता है, ट्विटर चला सकता है, लेकिन यूट्यूब पर जाकर के भागवत कोई नहीं सुन सकता है। क्योंकि हमको दुनिया की चीज अच्छी लगती है, परमात्मा कभी किसी को अच्छा नहीं लगता है। सब कहते हैं कि परमात्मा मेरा है, लेकिन असल में संसार तुम्हारा है, परमात्मा तुम्हारा नहीं है। अगर परमात्मा तुम्हारा होता तो आप भी, जो यह कथा है ना मोबाइल के माध्यम से लाइव हो रही है, आप अपने YouTube पर जाकर के सर्च करें भक्ति रस धारा, और उस पर जाकर के आप अपने इस गांव की कथा को आज ही नहीं, जिंदगी में जब चाहें निकालें और देख सकते हैं और इस कथा का आनंद ले सकते हैं। आप देखिए, आपके रिश्तेदार हैं, आपके परिवारीजन हैं जो यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं, बिजनेस के कारण, व्यापार के कारण, नौकरी के कारण, तो उन सबको सूचित करें कि जो हमारे गांव में भागवत की कथा हो रही है उसे आप मोबाइल पर भी घर पे बैठ के, अपनी ऑफिस में बैठ के, अपने व्यापार प्रतिष्ठान पर बैठ करके इसका दर्शन कर सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं। तो भगवत प्रेमी श्रद्धालुओं, आज हनुमान जी का जन्म हो गया और आज सुंदर सुंदर चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष नवमी तिथि,